नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी जयंत कुमार हैं। आज बात करेंगे झारखंड को विकास के राह पर कैसे लेकर चले। 25 साल हुए इस राज्य को बने, 26वें साल में प्रवेश किया है और हर किसी राजनेता के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि ये युवा झारखंड है, जोश भरपूर है, ताकत है, हिम्मत है। कहीं कुछ नहीं है तो भैया इंडस्ट्रीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भाई युवा जाए तो जाए कहां। सिर्फ दिन भर जल जंगल जमीन कहने से तो घर नहीं चलेगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई अपनी जगह पर है और काम रोजगार होना अपनी जगह पर है। और इसी को शायद ख्याल में रखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठक में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। और आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे जयंत भैया के साथ, क्योंकि जयंत भैया इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है कि इतने अधिकारियों के साथ जाना और क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कह सकते हैं कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी स्वीडन गए थे, लेकिन जिस तरह बातें की गई थी कि वहां से भी कई इन्वेस्टर आएंगे, तो इन्वेस्टर तो खैर अभी तक वैसा कुछ नजर नहीं आया है साफ तौर पर। लेकिन खास तौर पर यह इसको इस मायने में देखा जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री होते हुए एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पकड़ होगी कि हमारा जो प्रतिनिधि वहां पहुंचा है और हमारी पहचान मिलेगी, झारखंड को एक अलग विदेश में पहचान मिलेगी कि झारखंड में ही कोई राज्य है। और झारखंड अमूमन जो खनिज के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा खनिज यहाँ संप्रदाय है। तो ऐसे में जो कारखाने की आपने बात की, तो कारखाना यहाँ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो इसे लेने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की जरूरत है। और जिसका वहां अपनी जो सूझबूझ और वही बातें अपने रखेंगे कि हमारे पास खनिज है। आप खनिज का बात कर ले तो सबसे ज्यादा कोयला जो है हमारे पास, पूरा देश में जितना जो निकलता है उससे 40% का खनिज झारखंड से ही जाता है। तो ऐसे में कोयला की बात कर ले, यूरेनियम की बात कर ले, अब्रक की बात कर ले या कॉपर की बात कर ले, ये तमाम खदानें हमारे यहाँ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर है या फैक्ट्री लगाने वाले हैं, वैसे लोग अभी तक नजर नहीं आए। तो इस मंच पर जाने के बाद अपना जो बातें रखेंगे, इसके बाद हो सकता है कि कोई ना कोई वहां से आए। देखिए, पहल करना जरूरी है। इसके पहले भी कई यहाँ पर मुख्यमंत्री आए और गए, कोई राज्य के बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की बात तक नहीं करता था। हेमंत सोरेन अपने देश के बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं और यही चीज हम देखते हैं अमूमन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। वो भी अक्सर विदेशी दौरा करती हैं ये सोचकर कि भाई इन्वेस्टमेंट आएगा। हालांकि वहां अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन इस बार ये उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जरूर लेकर आए। लेकिन इसके बीच में राजनीति तेज हो गई है। देखिए, राजनीतिक इसमें करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिसमें शामिल होने की जो बात है ना, इस पर जो हमारे देश के 3 केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे, इसके अलावा जो अलग 5 राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अपनी दादागिरी जिस तरह दिखा रहा है पूरे देश पे, वो भी इसमें सम्मिलित है। और जेलेंस्की जो रूस से जिससे लड़ाई था वो भी रहेंगे। उसके बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो भी इसमें शामिल है। तो इन तमाम लोगों के बीच अपनी बातें रखना, अपनी उम्मीदें रखना और अपने बारे में झारखंड का जो प्रतिनिधि है, झारखंड के लोग जो है, वो झारखंड की परिस्थिति को वहां वाकिफ कराना, ये बड़ी बात है कि इसके कारण जो लोग यहाँ झारखंड की परिस्थिति को जानेंगे, झारखंड आखिर क्या है। तो इसमें 2 मकसद हो सकता है। एक तो आपका खनिज तो है ही, और अपने यहाँ जो पर्यटन भी काफी है। तो ऐसे में जो वहाँ पर्यटन भी वहां जा रहा है, उनके भी प्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं, तो पर्यटन का भी जो है वो भी बढ़ सकता है। बाहर के लोग, विदेशी यात्रा अधिकतर अमूमन देखा जाता है कि झारखंड में जो विदेशी जो घूमते हैं वो कम नजर आते हैं। तो ऐसे में वहां पर जाएंगे प्रतिनिधि, अपनी बातें रखेंगे कि हमारे यहाँ भी दर्शनीय स्थान है, पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल देखने वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक है वो बढ़ने का चांस है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर झारखंड को देखा जाए ना तो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक स्थल की बात करें तो बाबा धाम है, देवघर, रजरप्पा मंदिर है, देवड़ी है और ना जाने क्या क्या है, कितने सारे फॉल है यहाँ पर। तो ये चीजें विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं
और इसी को लेकर अगर इन्वेस्टर्स आते भी हैं, उसके साथ में अगर सैलानी आने लगते हैं, तो झारखंड की इकोनॉमी में काफी मजबूती मिलेगी। शायद विपक्ष को ये नहीं दिख रहा। देखिए, विपक्ष और पक्ष का यही काम होता है कि एक दूसरे के काम में कमी निकालना, छींटाकशी कहना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे उद्योग मंत्री नहीं गए हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सुदिव्य कुमार, उनके अधिकारी चले गए हैं। तो ये सिर्फ घूमने फिरने, मौज मस्ती मारने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ झारखंड के लोगों को यहाँ पर मतलब अंधेरे में रखा जा रहा है कि भाई तुम्हारे लिए बिजनेस लेने जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो गए हैं, उनके साथ जो पत्नी की बात की जा रही है, तो पत्नी भी गए हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक विधायक भी है। गांडे से वो विधायक है, और वहां जो अपना रिप्रेजेंट देंगे तो वो एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर देंगे। तो ये भी एक है कि आदिवासी महिला किस तरह से विदेश में अपनी जो पहचान दे रही है, वो पहचान बन रहा है। तो आदिवासी महिलाओं को जिस तरह झारखंड में देखा जाता है कि वो पिछड़ी है, कुछ नहीं बोल सकती है, तो इस तरह अपना रिप्रेजेंट देना विदेशों में, और कई देश के लोग हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई देश के लोग उसमें शामिल है, उस बीच में अपनी बातें रखना, ये बड़ी बात है। देखिए, वही बात इन्होंने ठीक कहा कि महिलाओं को यहाँ पर अभी भी पिछड़ा। देखिए, झारखंड बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए विकास की दर आप मेट्रो सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में भी कई ऐसे मेट्रो सिटी हैं जिसके कंपेयर हम झारखंड या रांची से नहीं कर सकते हैं। अभी विकास के रास्ते पर शुरुआत हुआ है इसका। कई मुख्यमंत्री गई, कई सरकारें गई यहाँ से, लेकिन विकास आज भी बहुत दूर तक नहीं है। हेमंत सोरेन का ये दूसरा कार्यकाल का पहला शायद साल चल रहा है, और उसमें ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि वो सराहना, ये भी देखिए कि रिकॉर्ड ही, आप इससे भी बोले हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि इससे पहले भी झारखंड की अगर राजनीतिक परिस्थिति को देखा जाए तो रघुवर दास को अगर छोड़ दिया जाए तो रघुवर दास से पहले जो भी मुख्यमंत्री किए हैं वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किए हैं। उस समय जो स्थिति लगती थी तो लोग बहुत खराब स्थिति से झारखंड को देखते थे कि यहाँ तो कोई मुख्यमंत्री ही नहीं टिकता है, 10 महीना, 2 महीना, 1 महीना में मुख्यमंत्री चला जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से अपनी पहचान बनाए हैं, अपनी झारखंड ही नहीं देश में भी पहचान बना है, और अब जिस तरह विदेश में भी वो अपनी पहचान बना रहे, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए विदेशों में पहचान बनाना, और दूसरा जो कार्यकाल जो आपने कहा कि झारखंड में ये उनका दूसरा कार्यकाल है, तो ऐसे में जो लोग हैं, लोग के ऊपर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि दूसरी बार उनको झारखंड की जनता ने मौका दिया है, और इसी दबाव में वो अभी भी एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई 29 में भी हम ही आने वाले, दूर तक कोई नहीं होगा। देखिए, वो किस लिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक छोटे से राज्य, 25 वर्ष पुराना राज्य को आप विदेशी पटल पर बैठा रहे हैं, ये कहकर कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, ये भी एक काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है अभी। हालांकि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली है, उनके भाई दुर्गा सोरेन थे, बसंत सोरेन हैं, उनको राजनीति विरासत में जरूर मिली है, और यही कारण है कि वो लोगों के दिलों में वो छाप छोड़ पा रहे हैं। और केंद्र से भी उन्होंने अपना समन्वय बहुत अच्छा रखा भैया। यहाँ पर वो देखेंगे तो बीच बीच में दिल्ली भी जाते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ, केंद्र के साथ भी उनका तालमेल अच्छा है, महागठबंधन के हिस्सा है वो। तो देखा जाए चारों ओर से हेमंत सोरेन अपने आप को अच्छा बनाकर अच्छी तरीके से एकदम पॉजिटिवली बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है वो। राजनीतिक पकड़ जो है, जो पहले नादानी, जो शुरू में जब बीजेपी के साथ वो गठबंधन करके जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस समय नादानी उनको देखा जा रहा था, लेकिन अब जो है उनकी पैठ जो है वो मजबूत होते जा रही है। और वहीं जो प्रधानमंत्री की बात की है, तो जो जिस तरह विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, उस समय भी विपक्ष लोग उनके आवाज उठाते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो सभी कोई दिखाता है उनका कवरेज कि किस तरह विदेशों में वो गए, किससे बात किए। तो अब हमारे जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले बिहार के लालू यादव जी जो थे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार विदेश यात्रा गए थे, वो भी चर्चा का विषय बना था। और आज जब हमारे मुख्यमंत्री भी गए हैं तो ये भी चर्चा का विषय है। देखिए, आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट आता है या नहीं आता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत की है और जाकर विदेशी पटल पर, जहां पर यूक्रेन, रशिया, कनाडा जैसे देश, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार यहाँ पर टैरिफ बढ़ाए जा रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि भारत का हर राज्य, सिर्फ केंद्र नहीं, हर राज्य, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने राज्यों को विदेशों में स्थापित करना चाहिए कि आपके राज्य में ऐसा क्या है कि सैलानी आए, बिजनेस आए,
ताकि अकेले अगर पूरे पांचों उंगली को मिलाया जाए तो एक मुट्ठी बनता है, तो उसको आप खोल नहीं सकते। सिंगल सिंगल सब रहेंगे तो सब तोड़ देता है। तो यही अच्छा है कि झारखंड से पहली बार ही सही, दूसरी बार ही सही, कम से कम मुख्यमंत्री विदेश में गए हैं, चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, चाह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं की किस्मत बदले। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, तंज करना, लेकिन आने वाला समय जरूर बताएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट आया है, सैलानी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए कुछ और बोलना चाहेंगे तो बोलिए। तो बस यही है, जोहार, नमस्कार। कुछ सुझाव हो तो जरूर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।